खबरें जो मायने रखती हैं और जानकारी जो आपको सबसे आगे रखती है। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह। आज तारीख है 29 जून और दिन सोमवार। स्वागत है आपका हेडलाइन ब्यूरो में। आइए शुरू करते हैं दिन भर की टॉप हेडलाइंस के साथ। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो पहले ये खबर जान लीजिए। जुलाई महीने में अलग अलग राज्यों में त्योहारों और वीकेंड को मिलाकर बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में चेक, कैश या अन्य बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक और पंजाब में कुल 3,492 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें पुलिस और शिक्षा विभाग के कई पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अगस्त से कई विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस शुरू करने जा रहे हैं। इससे छात्रों को कम खर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई का मौका मिलेगा और विदेश जाने की जरूरत भी कम होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना किनारे बने करीब 200 अवैध फार्म हाउस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका में वीजा में देरी, सख्त नियम और नौकरी की चुनौतियों के कारण अब बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूरोप का रुख कर रहे हैं। वहां पढ़ाई के बेहतर विकल्प, आसान वीजा और करियर के ज्यादा मौके मिल रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। राजस्थान विद्युत विभाग ने 2005 पदों पर भर्ती निकाली है। अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वहीं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 29 जून से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। उम्मीदवार समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक अगर लोहागढ़ किले से गिरने के बाद भी केतन बच जाते तो मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी उन्हें मारने के लिए दूसरा प्लान भी तैयार कर रहे थे। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और लगातार पूछताछ जारी है। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार सुबह लोनावाला ग्रामीण पुलिस दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को लेकर लोहगढ़ फोर्ट पहुंची। यहाँ केतन हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया। अब आगे मौसम का हाल जान लेते हैं। देश में इस बार मानसून सामान्य से करीब 43% कम दर्ज किया गया है, जिससे कई राज्यों में सूखे की चिंता बढ़ गई है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी पूरे सीजन का आकलन बाकी है। अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो स्थिति संभल सकती है। फिलहाल किसानों और आम लोगों की नजर मानसून पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने सेशेल्स को एक आधुनिक पेट्रोलिंग पोत भी सौंपा। दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से सोने के आयात को कम करने और पुराने सोने को रिसाइकल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे देश का पैसा बचेगा। साथ ही पेट्रोल डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में माता सीता, लव और कुश को समर्पित भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करेगा। इस घोषणा के बाद पंजाब की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस बार परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा, यानी अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से अंक तय होंगे। ऐसे में अच्छे नंबर आने के बाद भी इसको कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को नए नियम अच्छे से समझ लेने चाहिए। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित गबन मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के घरों पर छापेमारी की। कई अहम दस्तावेज और सबूत जुटाए गए। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई भी पूरी की जाएगी। ब्रिटेन की रॉयल नेवी इस समय बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कोई भी आधुनिक एस्ट्यूट क्लास परमाणु पनडुब्बी फिलहाल समुद्र में तैनात नहीं है। ऐसे में रूस से बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। ईरान और अमेरिका तनाव फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। ईरान की तरफ से हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर सीज फायर का उल्लंघन जारी रहा तो ईरान का वजूद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी हवाई हमले किए हैं, जबकि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज को लेकर भी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ किसी भी तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने सरोगेसी कानून को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इच्छुक मां अपने 51वें जन्मदिन तक सरोगेसी के लिए पात्र मानी जाएगी। इस फैसले से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो बढ़ती उम्र की वजह से मां बनने में मुश्किलों का सामना कर रही हैं।
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 50 ब्लैक स्पॉट्स की सूची गूगल मैप्स को सौंपी है। अब इन खतरनाक जगहों के पास पहुंचते ही लोगों का अलर्ट मिलेगा, जिससे हादसों को कम करने में मदद मिलेगी और सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने से पहले राबड़ी देवी ने विवाद से बचने की कोशिश की। खबर है कि वह फिलहाल 39 हॉर्डिंग रोड वाले आवास में शिफ्ट नहीं होंगी। बंगला खाली करने की प्रक्रिया जारी है और इसे लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई थी। साथ ही महाराष्ट्र की रणनीति को लेकर भी कई बड़े सवाल उठाए गए। नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा को समझे बिना उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने राज ठाकरे को भी बीजेपी और आरएसएस को करीब से समझने की सलाह दी। उनके इस बयान पर राजनीति बहस तेज हो गई है। आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के कराची में रेंजर्स मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि टीटीपी के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हमले में 3 पैरामिलिट्री जवान और 3 आतंकवादी मारे गए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने दावा किया है कि अगर मौका मिले तो रिकी पॉन्टिंग भारतीय टी20 टीम के लिए गौतम गंभीर से बेहतर कोच साबित हो सकते हैं। वॉन के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में नई बहस शुरू हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा के बेटे की सगाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। हालांकि समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा दुल्हन के खूबसूरत लहंगे और उनके रॉयल लुक की रही, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए और केश दान कर सदियों पुरानी परंपरा निभाई। 25 इलेक्ट्रिक बसें दान करने की घोषणा की। इन बसों का इस्तेमाल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया जाएगा। इस पहल का मकसद मंदिर परिसर में प्रदूषण कम करना और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा देना है। वहीं पटना की अदालत में खान सर के बॉडीगार्ड के हत्या लाइसेंस से जुड़े मामले की सुनवाई आगे की ओर बढ़ी। कोर्ट में केस डायरी पेश की गई और जांच की प्रगति पर चर्चा हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय हो गई। फिल्म निदेशक रोहित शेट्टी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और 20 करोड़ की रंगदारी मांगी। धमकी का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश अपने वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। और इधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज दौरे के दौरान शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार और गंभीर चर्चा की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति बंद करें। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी अपनी राय खुलकर रखें। दिल्ली के आईटीओ इलाके में राहुल गांधी के लापता लिखे पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे विरोधियों की साजिश बताया, जबकि मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुंबई के मोहर्रम जहर कैप्सूल मामले में आरोपी ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा कि उसका मकसद 15,000 लोगों की जान लेना था। पुलिस आरोपी के इस कबूलनामे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे। अगर आप गांव में रहकर रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को खुद का काम शुरू करने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब मेडिकल बिलों की मंजूरी पहले से तेज होगी, जिससे इलाज के खर्च का भुगतान समय पर मिलेगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी फायदा होगा। अब आगे अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। भारत अंतरिक्ष तकनीक में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। गगन सिस्टम की मदद से पहली बार जेट विमान द्वारा सैटेलाइट आधारित लैंडिंग का सफल परीक्षण किया जाएगा। इससे खराब मौसम में भी विमान की सुरक्षित लैंडिंग आसान हो सकेगी। गुजरात सरकार ने राज्य भर में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 83 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे तक यह सुविधा कवच पहुँचे। उत्तराखंड के पेट्रोल पंपों पर अब हिलांस आउटलेट खोले जाएंगे। यहाँ ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पाद बेचे जाएंगे। इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और पहाड़ी उत्पादों को नया बाजार भी मिलेगा।
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट का बच्चों की कस्टडी पर एक अहम फैसला आया है। उसने कहा कि मां बच्चों को लेकर विदेश जा सकती है, लेकिन ऐसा करते समय पिता के बच्चों के साथ समय बिताने के अधिकार का भी सम्मान करना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि किसी एक अभिभावक के अधिकार दूसरे के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते। वहीं बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पूर्व डीजीपी अभयानंद ने एसडीएम की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता का भरोसा दोनों मजबूत होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आशुरा जुलूस को पुराने पारंपरिक मार्ग से निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा और लंबे समय से चली आ रही परंपरा भी कायम रहेगी। फ्रांस में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण 1000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से घर के अंदर रहने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव की सलाह दी है। अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बिना सभी जरूरी यात्रा दस्तावेजों के कोई भी श्रद्धालु यात्रा पर न जाए। दस्तावेज पूरे होने पर ही यात्रा करें ताकि सीमा पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गाँव में रोजगार, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी राज्यों से मिलकर काम करने की भी बात कही। आगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही कुछ मीडिया रिपोर्टों पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि 6 शहीद जवानों के सर्वोच्च बलिदान को पहली बार अब स्वीकार किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि शहीदों के सम्मान और उनके योगदान को पहले से ही उचित मान्यता दी जा चुकी है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने चेन्नई में बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी पटाखों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। मामले में जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। वहीं 4 धाम यात्रा से जुड़ी अच्छी खबर है। हेलीकॉप्टर संचालन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुरक्षित यात्रा की। अब अगले चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं देखिए, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। इस दौरान वे चुनाव अधिकारियों और मतदाताओं से बातचीत करेंगे। दौरे का उद्देश्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा लेह पहुंच गए हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान दलाई लामा कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। NPCI जल्द ही UPI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से नए फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे फोन पे, गूगल पे और भीम जैसे ऐप्स पर भुगतान करना और आसान, सुरक्षित और स्मार्ट हो जाएगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसी साल अपने देश लौटने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें मौत की सजा भी मिलती है तो वह उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लगातार दूसरी बार प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। हालांकि माना जा रहा है कि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है। फैंस अब उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में CISF जवानों को लेकर जा रही बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 9 जवान घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हाथरस में हाईटेक सैटेलाइट टाउन विकसित किया जाएगा। इससे नए उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आसपास के इलाकों में भी तेजी से विकास होने की उम्मीद है। वहीं एक और खुशखबरी उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में बनने वाला इलाहाबाद विंध्य एक्सप्रेसवे अब तेजी से आकार ले रहा है। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली NCR से प्रयागराज और विंध्य क्षेत्र तक पहुंचने में काफी समय लगेगा और सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी भी न्यूज के बारे में और जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।